हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से तुलसी की भावुकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस निबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के काव्य में जो भावुकता अभिव्यक्त हुई है, उनके हृदय की जो मार्मिकता अभिव्यक्त हुई है, उसे यहाँ पर अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ स्पष्ट करने की कोशिश की कि तुलसी का जो काव्य है वह वैयक्तिक काव्य नहीं है, वह समाज को दृष्टि में रखकर लिखा गया काव्य है। उन्होंने राम राज्य की जो कल्पना की है वह बिल्कुल व्यवहारिक कल्पना की है, और इस तरह की कल्पना है कि जब व्यक्ति उस काव्य को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह कदम से कदम मिलाकर तुलसी के साथ चल रहा है, और जो कुछ घटित हो रहा है, जिस चीज़ का वर्णन कवि कर रहा है, वह सब चीज़ जैसे उसके जीवन में भी कहीं न कहीं घटित होती है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। रामचंद्र शुक्ल ने इस विषय में जो बात कही है, हम उनके कथन से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान कर सका है या नहीं। अर्थात जब कोई प्रबंधकार कोई रचना लिखता है तो वह कितना भावुक है, इस बात का पता इस बात से चलता है कि उसने जो काव्य के अंतर्गत, उस जीवन के अंतर्गत जो मर्म स्पर्शी स्थल हैं, उन्हें वह पहचान कर और उन्हें अच्छी तरह से वर्णित कर पाया है या नहीं है। हम जब राम कथा की बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी ने राम कथा को ही उठाया है, और जब उनकी भावुकता के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम एक तुलनात्मक दृष्टि अपनाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें। केशव कवि हमने पढ़े हैं, और केशव के लिए कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत है, जबकि तुलसी के लिए हम कह रहे हैं कि उनका काव्य भावुकता से मर्म स्पर्शी स्थलों से भरा पड़ा है। तो एक ही कथा है जो दोनों ने लिखी है, परंतु दोनों ही दो ध्रुव को छूते हैं, दोनों ही इतनी दूर हैं। कठिन काव्य का निर्माण कर पाया है और दूसरे ने उसी कथा के माध्यम से भावुकता को उंडेल दिया है। जहाँ जहाँ पर भी कवि को ऐसा लगा, तुलसी को ऐसा लगा कि भावुकता को अभिव्यक्त किया जा सकता है, यहाँ पर व्यक्ति की भावनाओं के साथ बहा जा सकता है, वहाँ उन्होंने अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया है और उस चीज़ की अभिव्यक्ति की है, जबकि केशव ऐसा नहीं कर पाए हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखलाई देता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि केवल कथा इस तरह की है और उस कथा के हिसाब से उसमें भावुकता आ गई है, तो ऐसी बात नहीं है। कथा कोई भी हो, कवि उसके मार्मिक स्थलों को पकड़ने का प्रयास करता है और फिर उन्हें इस तरह से वर्णित करे वो कि उसमें भावुकता आ जाए, वह व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो उसे पढ़ने के बाद कि जैसे वह उसके जीवन की घटनाओं के बीच ही जी रहा है, और यही उस काव्य को सामाजिक भी बनाती है। हम आचार्य शुक्ल की ही टिप्पणी को यहाँ पर एक तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, और प्रस्तुत करके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि तुलसी क्या कहना चाहते हैं। उनका कथन है, गोस्वामी जी मनुष्य जीवन की बहुत अधिक परिस्थितियों का जो सन्निवेश कर सके, वह रामचरितमानस की विशेषता के कारण इतने अधिक प्रकार की मानव दशाओं का सन्निवेश अपने आप हो गया। ठीक है, पर उन सब दशाओं का यथातथ्य चित्रण बिना हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति, मर्म स्पर्शी स्वरूपों का उद्घाटन, उनकी उद्भावना और शब्द शक्ति की सिद्धि के नहीं हो सकता। मानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं। यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रगति, शील है तो हर्ष पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुड़न, शोक है तो करुणा, आनंदोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता, तुलसीदास जी के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान है। और यह कथन यह स्पष्ट करता है कि तुलसी ने अपने काव्य के अंतर्गत भावुकता
के स्थलों को पहचाना है और वहाँ पर अपनी कल्पना को खुली छूट देकर उसे इस तरह से वर्णित किया है कि कवि उसके साथ अपने हृदय की पूर्ण भावुकता को अभिव्यक्त करता है और साथ ही वह पाठक को भी अपने साथ प्रवाहित करता चला जाता है। हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से कुछ बिंदु उठाकर इस बात को अभिव्यक्त करना चाहेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए देखते हैं कि कौन कौन से स्थल हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी ने अपनी भावुकता को अभिव्यक्त करने के लिए उठाए हैं। राम कथा के भीतर के कुछ स्थल उन्होंने जो लिए हैं, जैसे कि राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि। इस तरह के स्थल है जिन्हें गोस्वामी जी ने पूरी तरह से पहचाना है और उन्होंने उनका विशद और विस्तृत वर्णन किया है। उन्हीं सब वर्णनों को हम यहाँ पर देखेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से, क्योंकि केवल अपनी भावुकता को अभिव्यक्त करना ही कवि का यहाँ उद्देश्य नहीं है। उस भावुकता के माध्यम से वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ लेना चाहते हैं और समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं जो समाज के लिए हितकर हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि तुलसी ये चाहते थे कि समाज को सामाजिक दास्ता से मुक्ति मिले। समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देखने में और जो व्यवहार से गुजरता है उसे वह चीज़ अच्छी नहीं लगती, और इस तरह की बात केवल कवि ही कह सकता है, क्योंकि वैसे तो रोज ही हर व्यक्ति हर घटना को देखता है, परंतु किसी भी घटना से प्रभावित केवल कोई भावुक व्यक्ति ही हो सकता है। तुलसी का काव्य इस दृष्टि से संसार के प्रति निर्लिप्त रहने और निर्देश की भावना को जगाकर हमको उससे उसकी जो आर्थिक दशा के आधार पर उसका विभाजन हुआ है उससे मुक्ति प्रदान करता है। वो महान संदेश देता है और ये कहता है कि मनुष्य मनुष्य समाज है और वह व्यक्तिगत और पारिवारिक सुख का बलिदान समाज हित में करने की भी यहाँ पर हमें एक तरह से प्रेरणा देता है। राम का जो चरित्र है, राम ने प्रजा अनुरंजन के लिए सीता तक का त्याग कर दिया है, इस तरह की घटना हम उसके अंदर देखते हैं। और तुलसी का कथन है कि मनुष्य सुत वित्त लोक ऐष्णा का परित्याग करके ही समाज का हित कर सकता है। इसी भावना की प्रधानता के कारण हमारे यहाँ गांधी जी समाज में एक पूजनीय स्थान प्राप्त कर सके हैं। आर्थिक प्रलोभन, पारिवारिक पक्षपात का भाव तथा अपने पक्ष के विस्तार के प्रलोभन दूर होने पर ही संसार में चलती हुई प्रतिस्पर्धापूर्ण आर्थिक दौड़ समाप्त हो पाएगी, ऐसा वह मानते थे। क्योंकि आज समाज में जो स्थिति है उसमें निर्धन व्यक्ति हीनता का अनुभव करता है और जिसके पास धन है वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण की दास्ता से हमें मुक्ति मिल जाए तो यह भेदभाव समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से तुलसी अपने काव्य के माध्यम से, अपनी भावुकता के माध्यम से मानसिक दास्ता से मुक्ति की बात भी करते हुए हमें दिखलाई देते हैं। मानसिक दास्ता से मुक्ति किस तरह प्रदान की जाती है? हम जब देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने भी कर्मकांड से संबंधित रूढ़ियों का खंडन किया था और उन्हें दूर करने की बात की थी, किंतु समाज तो बदलता रहता है और समाज आगे बढ़ता रहता है, उसमें पुनः बुराइयां जन्म लेती रहती है और नए रूप में उत्पन्न भी होती रहती है। जो ज्ञानी है वह ज्ञान के माध्यम से अपने ऊपर घमंड करता है और उसे अहंकार हो जाता है, वह सबको तुच्छ समझता है और अपने आप को ही बड़ा समझता है। इसी तरह से जो कर्मकांडी है वह भी अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे को छोटा समझता है। पर यहाँ पर
तुलसीदास अपनी भावुकता के माध्यम से मानसिक दासता से भी मुक्ति देना चाहते हैं। इस तरह के बहुत से प्रसंग जिनका हमने ऊपर वर्णन किया है, उन्हें हम एक दो को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम बिंदु को देखते हैं। इसी तरह से उन्होंने रूढ़ियों का विरोध भी अपने काव्य के माध्यम से किया है, क्योंकि रूढ़ियों की दीवारों को गिराकर ही अज्ञानी ज्ञानी तथा धनी और निर्धन सभी के लिए भक्ति का मार्ग सुलभ कराना एकमात्र उद्देश्य जैसे तुलसी का यहाँ हमें दिखलाई देता है। उन्होंने भगवान की भक्ति में गणिका, वानर, भालू, निशाचर, व्याघ्र सभी को सम्मिलित किया है। इस तरह से उन्होंने समाज की जो रूढ़ियां थी कि केवल जो ब्राह्मण वर्ग है वही ईश्वर का भजन कर सकता है, इस बात को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। भेदभाव को उन्होंने दूर किया है। मानसिक दासता को इस तरह उन्होंने हटाने का प्रयास किया है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था समाज की दृढ़ता, समाज की नींव को दृढ़ता प्रदान करने वाली माना है। जीवन की वर्ण पूर्ण कल्पना से युक्त भी इनका काव्य दिखलाई देता है। तुलसी ने अपने काव्य के अंदर जीवन की पूर्ण कल्पना की है। जीवन की पूर्ण कल्पना और भी बहुत से कवि हैं जिनके काव्य में मिलती है, परंतु जिस हद तक तुलसी के अंतर्गत वो भावना मिलती है उतनी और कवियों के अंतर्गत वो भावना नहीं मिलती है। उन्होंने अपने काव्य में राम का सर्वांग जीवन लेकर हमारे सामने इस तरह उपस्थित कर दिया है कि जब व्यक्ति उसे पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे वह राम के जीवन के साथ अपने जीवन की घटनाओं को भी घटित होते हुए देख रहा है। राम का बाल लीला से युक्त वर्णन यदि हम उठाएं तो जब हम राम के बाल लीला से युक्त बाल लीला वाला वर्णन पढ़ते हैं तो हमारा हृदय आला से भर जाता है। इसी तरह से पुष्प वाटिका में राम सीता के पावन प्रेम की झांकी भी हमारे हृदय को गदगद कर देती है। राम का विवाह तथा उनका राज्याभिषेक का उत्सव जब होता है तो व्यक्ति फूला नहीं समाता, ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं उसमें सम्मिलित हो रहा है। इसी तरह से जब राम को वनवास होते हुए व्यक्ति देखता है तो अयोध्या वासियों को रोते हुए करुणा से क्रंदन करते हुए देखते हुए उसका हृदय भी करुण क्रंदन करने लगता है। कठिन वन पर्वतों में जब सुकुमारी सीता को लेकर राम जा रहे होते हैं तब उनका जो उद्देश्य होता है वह होता है वीर भोग्या वसुंधरा का, और उस चीज को भी यहाँ पर पाठक पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उस वक्त राम विलाप करते हैं, राम बिलखते हैं, उसके साथ साथ पाठक भी बिलखता है। इस तरह से तुलसी के राम काव्य में हमें स्थान स्थान पर कहीं पर माता पिता, गुरु, बंधु, सास बहू, स्वामी सेवक, राजा प्रजा इत्यादि बहुत से संबंध हैं जिनके विषय में बहुत अच्छे आदर्श देखने को मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की भावुकता की बात को उठाया है। उन्होंने अपनी इस भावुकता को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसा कि हमने अपने पिछले आगे की बात में कहा भी था कि उन्होंने मर्म स्पर्शी जो स्थल है उनकी पूर्ण रूप से पहचान की है और पूर्ण रूप से सजग उनकी कल्पना शक्ति ने उसे स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति दी है। जहाँ जहाँ पर भी उन्हें ऐसा लगा कि वह अपनी भावुकता को, अपनी कल्पना शक्ति को खुला छोड़ सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने उसे खुला छोड़ा है और इस तरह से अपनी बात को कहा है। जैसे हम यहाँ पर एक दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वन मार्ग में जब जा रहे हैं राम, सीता और लक्ष्मण, उस समय का हम पद लेते हैं। यहाँ पर राम लखन सिया रूप निहारी, पाए नयन फलु होए सुखारी, सज्जल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मंगल भय दो बीरा, रामई देख एक अनुरागे, चितवन चले
जो ही संग लागे, एक देखी वट छा, डासी मृदुल तृण पात, कहई गवायई छिनको श्रम गवनहु आवै की प्रात। सांवरे कौन है, इस तरह से भी गांव की स्त्रियों के द्वारा पूछा जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग की सृष्टि यहाँ पर तुलसीदास करते हैं। जब सीता के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं तो जो गांव की वधुएं हैं वो सीता से पूछती है, सांवरे से सखी रावरे को है, ये जो सांवरे से हैं वो तेरे कौन लगते हैं। और जो सीता का कहने का तरीका है वो भी बड़ा सुंदर है। तुलसी ने वर्णन किया है, तिरछे करी नैन दे सेन तिने समझाए, कछु मुस्काए चली। इस तरह से तिरछे नेत्रों के माध्यम से करके और थोड़ा सा हंसे हुए उसके नेत्र हैं, वो जैसे समझा देती कि ये उनके पति हैं। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। और चित्रकूट में भरत राम मिलन का यदि हम देखें तो चित्रकूट में भरत राम मिलन का वर्णन भी बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत भावुकता के साथ तुलसी ने किया है। इसी तरह से जब शबरी का आतिथ्य लेते हैं तो शबरी के झूठे बेर भगवान खा रहे हैं और बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इस प्रेम में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। इस बात का, इस भावुकता के साम्राज्य का वर्णन कवि ने किया है, जिसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उन्हीं की पंक्तियों में, श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई, प्रेम मगन मुख वचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सरस्वती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये है तुलसी की भावुकता, जो उन्होंने, जहां उन्हें ऐसा लगा कि यह प्रसंग उठाकर अपनी बात को कहा जा सकता है और समाज को उस भावुकता के माध्यम से एक अच्छे रूप की ओर मोड़ा जा सकता है। पाखंडों का, रूढ़ियों का, आर्थिक असमानता का, भेदभाव का विरोध किया जा सकता है और समाज को समरसता की ओर बढ़ाया जा सकता है। वहां उन्होंने अपने काव्य में उन स्थलों की सृष्टि